ये सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा, तो अभी हम लोग सबसे पहले जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग में ATKT है, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए क्या आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे एक दिन में आपको पास होना है, वो मैं आपको पूरा ट्रिक बताता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। और सिर्फ ट्रिक नहीं बताऊंगा स्टूडेंट, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पास हो जाओगे इतना मैं आपको टीच करके देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको पूरा लेक्चर को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। बट जो लोग का भी यदि ऑडियो ऑन है अच्छा, तो उसको म्यूट रखना, नहीं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब होगा और बहुत प्रॉब्लम होगा, कुछ चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग प्रॉपर यहाँ पे देखना। अभी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको कैसे पास होना वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, और किस तरीके से इससे आप लोग एक दिन में भी पढ़ के पास हो सकते हो। मैं ऐसे कुछ भी फेक नहीं रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचना सर कुछ भी बोल रहे हैं एक दिन में पास हो सकते क्या। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पास हो सकते हो, और कौन कौन से चैप्टर करना है और कैसे करना है, और उसमें कितना चीज़ें आप सीख सकते हो एक दिन में, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखा के देने वाला हूँ। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यदि आप लोग को किसी को KT स्टूडेंट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर ऑनलाइन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। उसके चैप्टर मतलब उसके जो लेक्चर रहते हैं ना, उसके जो चैप्टर वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब हमारा बोर्ड अंदर तक कवर नहीं होता मोबाइल पे। यदि आपको ज्वाइन करना तो उसके भी लेक्चर हम लोग 2 दिन फ्री में रखे हैं, कल और परसों। बट यदि आपको किसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत एफर्ट डालना पड़ेगा, और आपको ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑफलाइन में ऑनलाइन में हम लोग को पॉसिबल नहीं है इतने बड़े सम को हम लोग बोर्ड पे कवर करें, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन में आपको नहीं समझता है, तो जो मेरा एफर्ट रहेगा वो भी वेस्ट जाएगा, और आप लोग को पढ़ के भी कुछ उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तभी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो यदि हम लोग को पास होना तो क्या करना पड़ेगा और कहाँ से शुरुआत आपको करना है। तो जो जो चैप्टर के ऊपर आपको स्टूडेंट एफर्ट डाल के शुरुआत करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपको एफर्ट डालना है कि आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव करने हैं, और ये जो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव करने हैं, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आपको 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एग्जाम में आपको 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में 20 के लिखने होते हैं, ठीक है। 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स के लिखने होते हैं। तो आपका टारगेट रखना है कि आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आप क्या करो, इसको अटेम्प्ट करो 20 के 20। अभी ये ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से है और ऑब्जेक्टिव को कैसे आपको लिखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, तो आपको ये सब चीजें के ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात तो 24 मैंने क्या फर्स्ट बताया कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा और 24 आपको दिया रहेगा, तो 24 के 24 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 5 इयर्स के पेपर का ऑब्जेक्टिव कर लेना है। यदि आपके पास 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है स्टूडेंट तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ग्रुप में शेयर कर दूं, ठीक है। मैं ये ऑब्जेक्टिव शेयर कर दूंगा, हो सकता है इससे पहले आप लोग ने कहीं ग्रुप में मिला भी रहेगा तो मैंने आपको शेयर भी किया रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग वो ऑब्जेक्टिव को कर लेना, ठीक है। 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में से आपको मिनिमम आपको 24 के 24 ऑब्जेक्टिव अटेंड करने हैं, और मिनिमम यहाँ से आपको 10 मार्क्स स्कोर करना है। मतलब आपको 10 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव में से, कितना मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, पास होना तो आपको 10 मार्क्स आएगा ना तो भी बहुत है, मेरे लिए तो भी बहुत है, क्योंकि बाकी चीजें हम लोग चैप्टर में कहाँ कवर करने वाले वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए 20 मार्क का थियरी। अब ये थियरी से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। 20 मार्क का जो थियरी होता है, ये थियरी के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स अटेंड करना है। शॉर्ट नोट्स जो रहेंगे वो आपको 4 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 4 शॉर्ट नोट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ बॉटल में। बोलो बच्चा। हाँ हाँ, जो भी आपके डाउट रहेंगे बच्चा अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में मत डालो, ठीक है। हम लोग लास्ट में आपके जो भी डाउट रहेंगे वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं ऑन करूंगा, आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछना, मैं कवर करूंगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ लेक्चर पे फोकस करता हूँ। तो 20 मार्क के आपके जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको थोड़ा अलग ही रखो, नहीं बार बार ध्यान मेरा इधर पे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो 20 मार्क के जो आपके ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, तो 20 मार्क के जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में से आपको 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव यहाँ से लेने हैं। 5 साल के पेपर के ऑब्जेक्टिव लेने हैं, जिसके अंदर आपको भी पता कि 10 मार्क का
ट्रू फॉल्स पूछता है, बट कोई गारंटी नहीं कि हर बार ट्रू फॉल्स ही पूछे। मैच द कॉलम भी कभी कभी पूछ लेता है। फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू आते हैं। तो यदि आप 5 साल के पेपर 5 साल के पेपर का ऑब्जेक्टिव करके जाओगे तो कंफर्म उसमें से 10 आएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तुक्का मारूंगा, ठीक है, तुक्का मारने के लिए भी सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के जाओ तो ही तुक्का लगेगा। मतलब आपको उस समय रीड करते समय थोड़ा तो डाउट होना चाहिए कि इसका ही आंसर होगा। आपको एग्जैक्ट नहीं याद होगा, लेकिन आप पढ़ के गए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि किसका आंसर क्या हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना, जैसे तुक्का लगने के लिए भी कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए, से पता चलना चाहिए। 20 मार्क के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, इसमें 4 शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपको 5 मार्क्स के होते हैं। और ये शॉर्ट नोट जो पूछे जाते हैं ना, टोटल हर एक चैप्टर से एक पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि कॉस्ट क्या है, तो लिख देने कॉस्ट मींस द स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड एक लाइन बना के लिखने का। फिर देखने का कॉस्ट से पूछा गया ना, पूरे पेपर के अंदर क्या करने का, खोजने के, ऑब्जेक्टिव के अंदर खोजने के। कॉस्ट नाम के चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा। मतलब आपके पास टोटल 5 चैप्टर है स्टूडेंट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आने वाले, 24। यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मिनिमम कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है, और हो सकता है तो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो कॉस्ट चैप्टर से रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव खोजने का, और वो पांचों को 5 पॉइंट बना के लिख देने का। जो ऑब्जेक्टिव आपको मिले रहेंगे, हर एक चैप्टर के 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 या 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको। और क्या करने का, उस ऑब्जेक्टिव में देखने का आपको, लेकिन पता रहना चाहिए कॉस्ट चैप्टर का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ओवरहेड चैप्टर का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, उससे एक लाइन बना के लिखने का। उसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई एक सम आया रहेगा। जैसे मान लो कॉस्ट का एक सम आया रहेगा, एक आपको ओवरहेड का आया रहेगा, तो उस सम के अंदर जो दिया रहेगा ना, एग्जांपल लिखने का, कुछ अमाउंट को ऊपर नीचे करके ना एक एग्जांपल के तौर पे उस सम को ही उठा के छाप देने का। उस सम को उठा के क्या कर देने का, छाप देने का। 5 मार्क के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के लिखने का। पहले 1-2 लाइन अपने मन से लिखने का, ठीक है, 1-2 लाइन आपको क्या करना है, अपने मन से लिखना है। 1-2 लाइन आपको अपने मन से लिखने के बाद शॉर्ट नोट्स को कैसे अटेंड करना है। शॉर्ट नोट्स को अटेंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1-2 लाइन आपको अपने मन से अटेंड करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर से 4-5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 ट्रू फॉल्स में मिल जाएगा आपको, और 1-2 फिलिंग द ब्लैंक्स में मिल जाएगा, या जहां पे भी रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू में। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, आपने 2 लाइन अपने मन से लिखा, 2 ऑब्जेक्टिव से आपने लिखा, 4 लाइन हुआ, एग्जाम्पल करके कोई क्वेश्चन लिया जो उस चैप्टर के क्वेश्चन से आया था, उसमें से कुछ पॉइंट उठा के लिख दिया। और ऐसे लिखने पे आपको कम से कम कितने मार्क्स देगा, एकदम खराब से खराब कंडीशन में लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स देगा। तो आपने क्या किया, 5-5 मार्क के 4 अटेंड करने थे, 2-2 मिलके आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। मतलब 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्लस 8 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। ये 18 मार्क्स भी बहुत होता है। अभी 18 के बाद हमको चाहिए कितना, 22 मार्क्स बचा हुआ है। पास होने के लिए 22 मार्क्स चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं। आज के दिन आपको 60 मार्क का मैं सिखा के दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको 60 मार्क का सिखा के दूंगा, उसमें से आपको 22 मार्क्स लाना है। एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 18 मार्क्स कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता दिया। इसके थियरी ऑब्जेक्टिव करना है। यदि आप थियरी पढ़ के गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको टेंशन नहीं, ठीक है। आप इधर से भी बहुत मार्क्स ला सकते हो। मैंने वो एकदम लास्ट ऑप्शन बताया कि आपको मान लो थियरी आ गया और आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे थियरी लिख लेना है, छोड़कर नहीं आना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 20 मार्क के थियरी छोड़ के आ जाते हैं। जब आप 20 मार्क के थियरी छोड़ के आ जाओगे तो 20 में से आपको 0 मार्क्स मिल रहा है, और 20 मार्क्स में आप कुछ न कुछ अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपको 8 मार्क्स मिल रहा है। और आपने पढ़ के लिख के आए तो 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, 16 मार्क्स और 20 मार्क्स तक भी आपको थियरी में मिल सकता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। और मुझे आपको समझाते समय मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपको मेरी बातें समझ में आना चाहिए। इसलिए समझ में आना चाहिए कि आप लोग ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे दिया, आपने क्या गलती करके आए हो आपको पता है। आपने पेपर छोड़ के आए हो, आप ऑब्जेक्टिव नहीं अटेंड किए हो, या कुछ भी लिख कर आए, थियरी अटेम्प्ट नहीं किए हो, आपने पढ़ा नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है क्यों आप फेल हुए हो। आप फर्स्ट टाइम देते तो हो सकता है आपको मेरी बातें नहीं समझ में आए, बट अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा इसका वैल्यू क्या है। म्यूट रखो, किसी का बच्चा अनम्यूट है, सब लोग म्यूट रखो। हाँ, अभी इसके बाद देखो आपको क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर हमको करने हैं। अभी ये 22 मार्क्स जो बचा हुआ है उसके लिए मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, और सबसे इजी से क्या क्या सीखना है आपको। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट क्या करना है यहाँ पर सीखने के लिए, देखो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले आपको इन चैप्टरों पे फोकस करना है। उसके बाद एडवांस में क्या आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है।
और मैं जो लेक्चर बता रहा हूँ उतना भी देख कर गए ना, तो कुछ न कुछ मार्क्स आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। आपको एक तो मटेरियल कॉस्ट करना है। मटेरियल कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं और ये तीनों आप कवर कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक EOQ होता है, एक FIFO और वेटेज एवरेज होता है। बहुत लोग को ये आते भी रहेगा। और ये ना कन्फर्म आपको मिनिमम ना 10 मार्क्स आपको देने वाला स्टूडेंट, ये 10 मार्क का आएगा। मैं आपको 10 मार्क्स नहीं, मैं बोलता हूँ यहाँ से आप 5 मार्क्स तो एटलीस्ट ले लो, ठीक है। 10 मार्क का आता है, कभी कभी ये 20 मार्क का आता है। FIFO वेटेज मिला के कितने मार्क का आता है, 20 मार्क का आ जाता है। तो अब मैं बोलता हूँ कि आपको, मैंने बता दिया था आपको कितना 18 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, यहाँ से एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ देना, आप 5 मार्क्स यहाँ से ले लो। आपको 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए FIFO वेटेज से। और आप सीख लिए यदि 20 मार्क का आएगा तो 20 में से 10 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है। तो आपको ज्यादा डीमोटिवेट ना हो। मैं एकदम कम पकड़ रहा हूँ। आप बोलोगे सर बच्चा म्यूट रख, किसी का अनम्यूट है, जल्दी से म्यूट रखो। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चा कि यहाँ पे यदि आपने एकदम मिनिमम मार्क्स हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि कैसे आपको मार्क्स आ सकता है। आपको ऐसा नहीं लगे सर मैं एक दिन में ये सब नहीं कर पाऊंगा, कैसे 5 मार्क्स बरकत में मेरा वीडियो देख के, लेक्चर देख के आप समझ जाओगे कैसे पोस्टिंग करना है। तो 5 एंट्री तो राइट मार्क्स सकते हो ना, तो हम लोग 5 मार्क्स पकड़ लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कभी आता है कभी नहीं आता है। आ गया तो एकदम सिंपल है, फॉर्मूला बेस, यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। बट इसको एक बार साइड में रखो, सीखेंगे बट साइड में रखते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एक मशीनरी वाला होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट्स होता है स्टूडेंट, ये आपको ना मिनिमम 10 मार्क का आएगा और एक कंफर्म 20 मार्क का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें आप कम से कम 8 मार्क्स लाओगे, कम से कम 8 मार्क्स लाओगे यहाँ पर, ठीक है। 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। मतलब यदि 20 मार्क का आ गया तो समझो 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और 10 मार्क का तो कंफर्म आने ही वाला है यहाँ पर आपको। इसके अलावा इसके अंदर एक मशीनरी डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। तो मशीनरी डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ लोगे, अच्छी बात, आया तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग उसको एक बार ऑप्शन में रखते हैं। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट। एग्जाम में 20 मार्क का था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 मार्क से कम का आया हो। और 20 मार्क का आया तो मिनिमम आपको यहाँ पर 10 मार्क्स आप ला सकते हो। मिनिमम आप 10 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हो। तो आप यहाँ पे 10 पकड़ लोगे तो 18 5 ये 23 हो गया, 23 हो जाएगा आपका, 41 के आसपास कुछ हो जाएगा। अभी मैं 41 इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूँ। हो सकता है आप 60 भी पहुंच सकते हो सकता है इसमें आप 50 भी पहुंच सकते हो, और इसके ऊपर भी। सिर्फ कितना पढ़ना है आपको, यदि मैं एकदम ही शॉर्टराइज करूँ यहाँ पे, तो मान लो आप FIFO वेटेज पकड़े, 5 मार्क्स का मिला यहाँ पे। इसके अंदर दूसरा कुछ पढ़े नहीं, ओवरहेड सिर्फ पढ़े आपने, 8 मार्क्स मिला। और कॉस्ट का आपने 10 मार्क्स लिया। मतलब 3 क्वेश्चन भी सीख के गए सही से, और एकदम कम से कम आपको मार्क्स मिला तो भी। लेकिन उसके लिए थियरी ऑब्जेक्टिव आपका जितना मिनिमम मैं पकड़ा उतना होना चाहिए। मतलब 8 मार्क्स आपको थियरी में मिलने चाहिए, 10 मार्क्स 24 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव आपको राइट होना चाहिए। इतना आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट, इतना करके आप पास हो सकते हो। अभी हम लोग ने सबसे पहले ओवरहेड सीखेंगे, ओवरहेड एकदम सीखेंगे। उसके बाद मैं FIFO वेटेज सिखा दूंगा, ये इन्वेंट्री टर्नओवर सिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग कॉस्ट पे चलेंगे। इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास टाइम रहेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना स्टूडेंट। कुछ मेरे पास पहले की वीडियो रहेंगे तो एक दो मैं शेयर कर दूंगा यदि आपको लगेगा तो, नहीं तो अदरवाइज आप इतना ही पढ़ के जाओ। और थियरी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लो यहाँ पे। अभी स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, है ना, ज्वाइन है ना सब लोग, चलो ठीक है। अभी हम लोग ने ओवरहेड के बारे में आपको बताता हूँ सर स्टूडेंट। यहाँ पर देखो ओवरहेड के बहुत सारे थियरी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। हम लोग को एग्जाम में सम कैसे सॉल्व करना वो देखना है। तो अभी ओवरहेड के अंदर ना 2 पार्ट्स आपको दिया रहेगा। एक देखो एक्सपेंस दिया रहेगा, और एक दिया रहेगा कि कौन से बेसिस पे आपको डिवाइड करना है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। अभी देखो यहाँ पर स्टूडेंट इसके ज्यादा थियरी क्रिटिकल पार्ट्स में नहीं जाते हैं। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि आखिर होता क्या है। यहाँ पर एक्सपेंस दिया है और ये दिया कि कौन से, जैसे फॉलो मान लो एक रेंट है। रेंट सिंपल सी बात है, एक छोटा सा घर रहता है उसका कम रेंट रहता है, एक बड़ा सा घर रहता है तो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है रेंट जो रहेगा ना वो एरिया बेस पे जाएगा। किसके बेस पे जाएगा, एरिया के बेस पे जाएगा। ऐसे लाइटिंग, लाइटिंग क्या होता है ना, यदि मेरा छोटा सा घर है तो मेरा एक लाइट से भी काम चला जाता है। बड़ा घर रहेगा तो मुझे 4-5 लाइट लगाना पड़ेगा। तो जैसे लाइटिंग है ना, लाइटिंग भी स्टूडेंट किसके बेस पे जाता है, एरिया के बेस पे जाता है।
तो ऐसे में बहुत सारे आइटम है जो अलग अलग बेस पे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैं आपको ना अभी क्या ये सब के बारे में ज्यादा जाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं उसके पॉइंट बता देता हूँ, कौन सा आइटम कौन से किसके बेस पे जाएगा। इधर कॉस्ट का बुक था नीचे, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। तो कौन से बेस पे जाएगा आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन करके उसमें से जो जो मेन पॉइंट रहेगा मैं टिक मार्क करा के आपको सम पे डायरेक्टली हम लोग चलते हैं यहाँ पर। फिर सम, इसके 2 सम, 1 सम या 2 सम आपका सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं आपको। अभी देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किसके बेस पे जाएगा, और वही उतना ही हम लोग यूज करके अपने को सम हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्लोर पे क्या जाएगा, फ्लोर के बेसिस पे, बेसिस कौन से बेस पे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, फ्लोर। हाँ, फ्लोर का मतलब हम लोग को फ्लोर पे आपका रेंट जाएगा, लाइटिंग एंड हीटिंग जाएगा, और एयर कंडीशन। इसके जो खर्चे रहेंगे, ये सब जो खर्चे रहेंगे इसको फ्लोर और एरिया वाइज हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दूसरा हमको नंबर ऑफ वर्कर पे क्या क्या जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे हम लोग सुपरविजन को डिवाइड कर देंगे। हाँ, और इस चैप्टर का मिनिमम 20 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट। सुपरविजन चार्जेस जाएगा, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जाएगा, और पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा, पर्सोनेल ऑफिस एक्सपेंस। ये सब आइटम को इसके बेस पे डिवाइड कर देने का। थर्ड आएगा आपका डायरेक्ट वेजेस के बेस पे क्या क्या डिवाइड करने का। डायरेक्ट वेजेस के बेस पे आपका जाएगा कंपनसेशन, कुछ दिया रहेगा तो ESI PF कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ असेट्स पे क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये सब कवर हो रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है ना बच्चा सबको ये। वैल्यू ऑफ स्टॉक पे कौन सा आइटम को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इंश्योरेंस हो गया। याद रखना यदि वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर असेट्स के इंश्योरेंस भी जाता है, असेट्स के इंश्योरेंस जो रहेंगे।
ए भी जाता है यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे लाइटिंग एक्सपेंसेस जाएगा। HP पावर ऑफ मशीन का, HP पावर पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा एंड पावर जाएगा। अभी के लिए बस इतना लिखो, इतने में काम हो जाएगा हम लोग को। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। और स्टूडेंट आप लोगों में से किसी को एटी लगेगा फाइनेंस में तो कल आ जाओ आप लोग ऑफलाइन में, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डाल के। नहीं कराएंगे, आप आके कॉस्ट को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए थे। मैं आगे बात ना कर लेना, या तो फिर अगले बार क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो वापस फर्स्ट सेमेस्टर देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में पूरा है। लिख देंगे, लिख पूछ लो सर, आपको सर वो गिर जाएगा गप करके, इधर पीछे पूरा पीछे हो गया। नहीं ये कर रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट अब पूरा यहाँ पे आ गया। अरे यार सर कॉलम के अंदर, आप कॉलम के अंदर इसके बता रहा हूँ। कॉलम के अंदर आप नहीं होगा। बाकी है तीन बार मीटिंग है सब रेगुलर भी दे दिया है, तो 6 के साथ में दे दिया, ऑडिट करेगा सिम बड़े का भी ईयर में दे दिया। हम लोग आगे जाना देखते हैं होता है मतलब। सर यहाँ पे देखिए आपको देखा अच्छा अगर 2 फोन आ गया, 2 फोन आ गया, कॉल आ रहा है किसका मेरे को नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर करो ना, थोड़ा सा अरे निकाल थोड़ा नीचे करो। नहीं निकालो मत, बस करो, सही है सही, कवर हो गया। मोबाइल निकल रहा है नहीं हाँ, अभी यही बात है। थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा ऊपर, बस बस। ये चलो अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, ग्रुप में मैंने सम भेजा हूँ, हमारा वो सब चलेगा, आप लोग देख लो बाद में। ठीक है, हम सर एडजस्ट कर लेंगे। हाँ ये देखो यहाँ पे बच्चा आप लोग को ग्रुप में मैंने एक सम भेजा, वो सबसे 2 सम एक कर लो, आपको समझ जाओ, मैंने बोला ना 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, भरोसा करो आप लोग। और वो 2 सम कौन से, देखो अभी इसमें जो भी खर्चे से एरिया वाइज जाते हैं उसमें क्या जाता है, लाइटिंग जाता है, रेंट जाता है, एयर कंडीशन का यदि खर्चा रहेगा तो हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे क्या जाएगा, सुपरविजन चार्जेस जाएगा, लेबर वेलफेयर और पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा। डायरेक्ट वेजेस पे क्या जाएगा, कंपनसेशन टू वर्कर्स हो जाएगा, ESI PF कंट्रीब्यूशन ये सब जाएगा यहाँ पर।
वैल्यू ऑफ एसेट्स की बेस पे क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स और मेंटेनेंस एसेट्स ऑफ इंश्योरेंस, ये सब जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक पे क्या जाएगा, इंश्योरेंस हो गया, स्टॉक हो गया, ये जाएगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे क्या जाएगा, लाइटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। एचपी पावर पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ पर ना आप लोग स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन मैंने भेजा हो, यदि आप लोग मान लो कि टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया हो यहाँ पर। हाँ दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। मैं इधर पे भी दिखा देता हूँ, यदि आप लोग ने नहीं लिया, ठीक है, तो यहाँ पे यदि दिखेगा तो आपके टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और बाकी मैंने ग्रुप में भी भेजा हूँ, यदि कोई बाद में देखेगा तो देख लेना, टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा, ये आप लोग भी देख लो। अच्छा यहाँ पर यदि कोई बाद में देखने वाला तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है आपका, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग को भी यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो ये वैसे तो मैंने ग्रुप में भेज दिया हो, ठीक है, ग्रुप में आप लोग हो तो आपको मिल जाएगा, नहीं रहोगे तो आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, PN और RS करके दिया हुआ है, और नीचे लिखा कि 17 अक्टूबर में ऐसा कुछ आया हुआ सब एग्जाम में सम है। तो अभी ये सम को देखो, सम में क्या दिया स्टूडेंट, यहाँ पर पहले मैं सम को रीड करता हूँ, फिर हम लोग सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सम में क्या लिखा है, ठीक है। अमित कंपनी है द 5 डिपार्टमेंट, बोलता है अमित कंपनी के पास टोटल कितने, 5 डिपार्टमेंट है। अमित करके सम आपको बुक में दिया है। अब अमित कंपनी है द 5 डिपार्टमेंट, PNR एंड SR प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बोलता है इसके पास 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड T एज सर्विस डिपार्टमेंट, और T जो है वो आपका क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। 5 आपका PNRS क्या है आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और T कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको खर्चे दिए, देखो यहाँ पे क्या दिया आपका, एक्सपेंस दिया हुआ, नीचे दिया कि कौन से बेस पे कौन से खर्चे को बांटना है। तो पहले मैं आपको एक बार एक्सपेंस को रीड कर लेता हूँ, फिर वो एक्सपेंस को कौन से बेस पे बांटना है वो हम लोग रीड करेंगे। जैसे एक्सपेंस में आपको दिया है, रिपेयर्स है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, और सुपरविजन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, एम्प्लॉई लाइबिलिटीज एंड एम्प्लॉई इंश्योरेंस है, और लाइट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, ये सब खर्चों को कौन से बेस पे हम लोग को डिवाइड करना है। ले लो, आप लोग मोबाइल यूज करो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन उसमें से देख लो। अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आपको खर्चे में क्या क्या दिया हुआ है, रिपेयर्स है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सुपरविजन है, इंश्योरेंस है, एम्प्लॉई लाइबिलिटीज इंश्योरेंस है, लाइटिंग है, ठीक है। फोटो ले लो। और देखो नीचे दिया है कि आपको ये खर्चे को कौन से बेस पे डिवाइड किया करना है। नीचे आपको कितने 6 आइटम दिए हुए हैं। एरिया दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है, टोटल वेजेस दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है। अभी आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दिखना, ऊपर के जो खर्चे जैसे रिपेयर का खर्चा है, रेंट का, ये सबको जो नीचे आइटम दिए हुए ना उसके बेस पे डिवाइड करना होता है, और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेटर का खेल है। तो आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे रिपेयर दिया है, तो नीचे देखो रिपेयर कौन से बेस पे जाएगा। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन क्या है, एरिया पे रिपेयर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा क्या, नहीं। टोटल वेजेस पे जाएगा क्या, नहीं। वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। रिपेयर किसका होता है, प्लांट का होता है, तो उसका जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा रिपेयर का कॉस्ट आएगा। तो इसको हम लोग कौन से बेस पे डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे डिवाइड करेंगे। तो आपको बस ये याद रहना चाहिए कि कौन से आइटम को कौन से बेस पे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब वो कोई भी एसेट्स रहे, चाहे बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, तो रिपेयर इसके बेस पे जाता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेस पे आपका जाएगा। दूसरा रेंट है, रेंट किसके बेस पे जाएगा, एरिया वाइज जाएगा, ठीक है। नीचे एरिया आपको दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कौन से बेस पे जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, जैसा प्लांट का वैल्यू रहेगा उसके बेस पे डेप्रिसिएशन जाएगा आपका। सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर। देखो नंबर ऑफ वर्कर है, इसमें सुपरवाइजर का खर्चा जाएगा, जितना ज्यादा वर्कर रहेंगे उतना सुपरविजन के चार्जेस जाएंगे, तो सुपरविजन का हो गया। और यहाँ पर इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर जाएगा, जितने का वैल्यू का एसेट्स रहेगा उतने। स्टॉक, यदि स्टॉक का रहेगा तो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। नीचे वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है क्या, हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है ना, तो इंश्योरेंस जो रहेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक पे बेस पे जाएगा। यदि प्लांट का देगा तो प्लांट के वाले पे जाएगा, यदि स्टॉक का दिया रहेगा तो स्टॉक पे जाएगा। इंश्योरेंस नहीं, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नहीं, वो ESI होता है, एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस होता है। अभी यहाँ पे ये एम्प्लॉयर लायबिलिटीज और एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो है ये डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है।
तो डायरेक्ट वेजेस पे कंपनसेशन हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया, ये सब इसके बेस पे जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिया है लाइटिंग। लाइटिंग कैसे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है क्या, सब में नहीं दिया है ना, नहीं दिया तो हम लोग एरिया वाइज भी लाइट को डिवाइड कर सकते हैं, यदि नहीं दिया तो एरिया वाइज जाएगा। अभी आपको इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्मेट इसका बनाना है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर आपका ओवरहेड है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का तो आपको लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। अभी इसमें हमारे पास टोटल कितने डिपार्टमेंट है, टोटल हमारे पास नीचे देखो PNRS 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सर्विस, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो हमको क्या करना, 5 कॉलम वो बनाना डिपार्टमेंट का, इसके अलावा आपको 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे स्टूडेंट मैं बना देता हूँ, और सब कैलकुलेटर का खेल है, ठीक है। कैलकुलेशन यदि आपको आता है तो समझ जाना कि ये चैप्टर आपको एकदम सिंपल और इजी लगेगा, और यदि स्टूडेंट आपको दिखेगा नहीं तो मुझे बता देना, ठीक है। अभी सबको दिख रहा है क्या, हेलो वॉइस आ रहा है क्या बच्चा, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है क्या, हेलो स्टूडेंट कनेक्ट तो है ना, ठीक है चलिए, आ रहा है ना वॉइस आपको, ठीक ठीक है चलेगा, थैंक यू। यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट आपका है, ये फॉर्मेट का ना, ये जो कॉलम रहता है ना डिपेंड करता है कितना डिपार्टमेंट दिया है। जैसे इसमें कितना P, यहाँ पर PNQR दिया है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके 4 हो जाएंगे। एक आपका सर्विस डिपार्टमेंट है, तो T हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट, जितना दिया रहेगा उतना बना देने का। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एक तो रहेगा ऑन द बेसिस, कौन से बेसिस पे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, ऑन द बेसिस हो जाएगा। सर ये 2 पेजेस में बनेगा तो एक में भी बना दोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर ये टोटल रहेगा, टोटल, और ये हमारा एक्सपेंस रहेगा। और आपको अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट टू डिपार्टमेंट यहाँ पर ऊपर लिख देने का, अपॉर्शनमेंट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट में हम लोग कॉस्ट को बांट रहे हैं। नहीं कुछ याद आएगा तो लिख देना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यदि ये नहीं याद आया तो यहाँ पे लिख देना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खर्चों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अभी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट कैलकुलेटर लेके बैठना सब लोग, सब यहाँ पे कैलकुलेटर का ही खेल चलने वाला है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ आप लोग। अभी हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे पहले देखने का, ऊपर जाने का जो एक्सपेंस दिया रहेगा वो एक्सपेंस को देखना है। जैसे यहाँ पर आपको रिपेयर दिया है, पहला क्या दिया है, रिपेयर दिया है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा रिपेयर्स लिखूंगा, और एक कौन से बेसिस पे जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाता है, वैल्यू ऑफ प्लांट लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे रिपेयर का कितना कॉस्ट दिया हुआ है, 2000 दिया है। इतना मैंने कुछ कहीं से लिखा क्या, सब बुक में दिया, वो उठा के छाप दिया। इसके अंदर ये 2000 रुपये कैसे कैसे बांटना है उसके बारे में आपको नीचे डेटा दिया रहता है। जैसे नीचे यहाँ पे मोबाइल में कवर हो रहा है क्या, लोग को दिख रहा है, हो रहा है यहाँ पे PQRST में कैसे इसको डिवाइड करना है वो आपको देखना रहता है स्टूडेंट। अभी देखो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जाने का, जहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा है ना, नीचे देखो वैल्यू ऑफ प्लांट लिखा हुआ है, और वहाँ पे लिखा 20,000, 18,000, 15,000, 10,000 और 6,000। मतलब P का लिखा हुआ है, Q का लिखा है, नहीं PNQRST सबका लिखा हुआ, कितना कितना लिखा हुआ है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आज, जिससे आपको दिखे, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लांट 20,000 लिखा हुआ है, 18,000 लिखा हुआ है, और 16,000 लिखा हुआ है, और 10,000 लिखा है। मैंने
PN, एक मिनट, डिपार्टमेंट का नाम है PNRST, PNRST, ठीक है। और यहाँ पे दिया 6000। अभी आपको करना क्या है स्टूडेंट, जिसके बेस पे डिवाइड करना ना वो आपको नीचे दिया रहेगा। इसमें से ना देखने का कितना जीरो कॉमन है, देखो 3 जीरो सब में कॉमन है ना, कैंसिल कर देने का। तो एक आपका रेशियो बन के आ जाएगा, वो रेशियो जैसे आ जाएगा 20, 18, 16, 10, 6, इतना हम लोग का एक रेशियो बन के आ जाएगा, ठीक है। अभी एक ये रेशियो जो बन के आ गया, ये सबका ऐड कर लेने का। कैलकुलेटर फटाफट चलाओ बच्चा, आप लोग मुझे बताओ, 20 + 16 + 20 + 18 + 16 + 10 + 6 70, 70। देखो ये सबको क्या करना है स्टूडेंट, प्लस कर लेना। एक बार रेशियो बना के 70। अब ये 70 आया ना, ये अमाउंट लेने का, जो अमाउंट आपको दिया रहेगा। एक बार आपने रेशियो बना लिया, ये अमाउंट लेने का। जैसे 2000 है ना, 2000 को क्या करने का, इस 70 से डिवाइड करने का। और आपके पास कैलकुलेटर लेके बैठोगे स्टूडेंट, तो शॉर्टकट तरीका भी इसको सॉल्व करने का। 2000 लेने का और एक बुक में ही, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही 0 0 कैंसिल कर देना, आपका रेशियो बन जाएगा। सबका टोटल मार लेने का, जैसे टोटल मारा तो 70 आया। अभी 2000 डिवाइड बाय 70 करने का, कैलकुलेटर में 2 टाइम ऐसे इंटू दबा देने का, और एक बार 20 लिखने का इक्वल टू दबाने का। पहले मैं शॉर्टकट से बता देता हूँ, फिर लॉन्ग कट से बता देता हूँ। कैलकुलेटर में 2000 लिखना, 70 से डिवाइड करना, 2 बार इंटू दबाओ बच्चा, दबा दिया। 70 लिख के 2 बार इंटू, हाँ। अभी एक बार 20 लिख के इक्वल टू दबाओ, 20 लिखो इक्वल टू दबाओ, कितना आया देखो। कैलकुलेटर में 2000 लिखने का, डिवाइड करने का 70, इंटू करने का, फिर एक बार 20 लिखने का इक्वल टू दबाने का, तो 571 आ रहा है। ये टोटल तूने सही मारा है ना बच्चा? हाँ राइट है, 572, ठीक है, राइट है, 572 आया। फिर दूसरा ना डायरेक्टली 18 लिखने का इक्वल टू दबाने का, 18 लिखने का इक्वल टू दबा देने का, 514 आ जाएगा। फिर क्या करने का, 16 लिखने का इक्वल टू दबा देने का, 457 आ जाएगा। फिर क्या करने का हम लोग को, अभी यस का कितना है, 10 है, 10 लिखने का इक्वल टू दबाने का, 285 आएगा। और फिर वापस से क्या करने का, 6 लिखने का इक्वल टू दबाने का, 171। एक क्या होगा शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग तरीका क्या है, 2000 को डिवाइड करने का किससे, 70 से। अभी कितना आया, 228.57 आया। एक बार इंटू 20 करने का, 28.57 से इंटू 18 करने का, 28.57 इंटू 16 करने का, 28.57 इंटू क्या करने का, वापस से 10 करने का, ऐसे करते जाने का। ये भी तरीका रहता है, ठीक है। इसको आप लोग जब वीडियो या जब भी देखोगे तो इसको लिख लेना, मैं बार बार इसको रब करूंगा एक एक करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वापस से बताता हूँ। एक सम का सीख गए, एक पॉइंट सीख गए, तो आपको चीजें सिंपल हो गया। टोटल खर्चे को लेने का, सबका रेशियो बनाने का, रेशियो का टोटल मानने का। जैसे इसका रेशियो हम लोगों ने 20,000, 18,000, 16,000, 10,000, 6,000 दिया था। 3 जीरो कॉमन था, कैंसिल किया, टोटल हमारा 70 आ गया। 2000 को डिवाइड बाय 70 किया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा लिख देने का। अभी दूसरा देखते हैं। अभी अगला आइटम रिपेयर के बाद नेक्स्ट खर्चा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम क्या दिया रिपेयर के बाद, रेंट दिया है। रेंट कैसे जाता है, रेंट हमारा जो जाता है एरिया के बेस पे जाता है, फ्लोर बेस जाता है। तो देखो सब में एरिया दिया है, क्या हमको एरिया दिया हुआ है 140, 120, 110, 90, 40 दिया हुआ है। अभी हमारा एरिया का जो मेजरमेंट दिया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का, कैसे कैसे दिया है, 140 है, 140 है, और क्या है 120 है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हाँ सब दिया रहेगा। 120 है, 110 है, 90 है, और कितना है 40 है। अभी देखो इसमें कितना है, एक एक जीरो कॉमन है ना, तो एक एक जीरो सबका हटा देने का। तो आपका जो रेशियो बन जाएगा 14:12:11:9:4 हो जाएगा। फिर क्या करने के, सबको प्लस कर लेने का। रेशियो आ गया तो इसको प्लस कर लेने का, 14 + 12 + 11 + 9 + 4 कितना आ जाएगा, 50 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50। अभी क्या करने का, ए रेंट का देखने का अमाउंट कितना है, रेंट का खर्चा कितना दिया है, 2500 दिया है। तो यहाँ पे 2500 लिख दिया।
अभी इसी 2500 को डिवाइड बाई 50 करने का, तो देखो 2500 डिवाइड बाई 50 में करता हूँ तो कितना आता है 50 आता है। शॉर्टकट तरीका क्या था अपना, इंटू इंटू करने का और हर बार का जितना इसका रेशियो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके लिखते जाने का। पहले मैं लिख लेता हूँ, शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, फिर लॉन्ग कट से भी बताता हूँ। तो मैंने कैलकुलेटर में क्या किया, 2500 लिखा, डिवाइड का चिन्ह दबाया, हमारा टोटल आया था रेशियो 50, तो मैंने डिवाइड बाई 50 किया, 2 बार कैलकुलेटर में इंटू इंटू दबा दिया। एक बार अभी पहला रेशियो हमारा 14 था तो मैं कैलकुलेटर में 14 लिखा और इक्वल टू दबा दिया, तो 700 रुपये आ गया। फिर मेरा नेक्स्ट रेशियो कितना है, 12 है, तो मैंने कैलकुलेटर में 12 लिखा, इक्वल टू दबा दिया, 600 आ गया। फिर 11 है तो इक्वल टू दबा दिया, 550 आ गया। फिर 9 है तो इक्वल टू दबा दिया, 450 आ गया। 4 था, इक्वल टू दबा दिया तो कितना आ गया, 200 आ गया। और लॉन्ग कट में जाना क्या, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो एक बार 50 इंटू 14 करने का, 50 इंटू 12 करने का, 50 इंटू 11 करोगे, 50 इंटू 9 करोगे, 50 इंटू 4 करोगे, तो यही सब अमाउंट आ जाएगा। जैसे 700 इसका करोगे तो 700 आ जाएगा, इसका करोगे तो 600, इसका 550, इसका 450 और इसका 200। तो शॉर्टकट वाला तरीका आप लोग यूज करना, ठीक है, तो जिससे आपका टाइम भी बचेगा। वर्किंग नोट में दिखाना रहेगा तो ऐसे दिखा लेना, टाइम रहेगा आपके पास। तो अभी अगला एक्सपेंस को देखते हैं क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर जाएगा। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट, तो वैल्यू ऑफ प्लांट का हम लोगों ने रेशियो बनाया था, तो उसका जो रेशियो आया था वैल्यू ऑफ प्लांट का, देखो वैल्यू ऑफ प्लांट आपको दिया है 20,000, 18,000, 16,000, 10,000, 6,000, 3 0 कॉमन था, तो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। इसका रेशियो रहेगा 20, 18, 16 सिर्फ तो ये है 20, 18, 16 20, 18, 16, 10, 6, तो ये सबका टोटल कितना, 20, 18, 16, 20, 18, 16, 10, 6, टोटल कितना होता है, 70 था, ठीक है। ये सबका टोटल यदि हम लोग देखिए, चलो मैं आपको समझने, ऑलरेडी सर फॉर्म में निकाला है क्या? हाँ, इसके कौन सा डेप्रिसिएशन निकाल दी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है, ठीक है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन का हमको अमाउंट कितना दिया है, 1200 दिया है, और वो 1200 रुपए को ये सब में डिवाइड करना है। कैसे, आपने 2083 कैसे निकाला? ये नीचे हमको वैल्यू ऑफ प्लांट का वैल्यू दिया है 20,000, 18,000, 16,000, 10,000, एक जीरो सबका निकाला, सबका 3 जीरो का हटा दिया है, तो हमारा रेशियो आ गया 20, 18, 16, 10, 6, जो यहाँ पर भी हम लोग निकाला था, ठीक है। आगे दिया टोटल इसका 70 हो गया, ठीक है। ये सबका टोटल मारा तो 70 है, ये मैंने खुद के आपके समझने के लिए मारा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मारना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1200 को डिवाइड बाय 70 करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चा ये 1200 है, 1200 को डिवाइड बाय 70 करेंगे। इंटू इंटू दबाने का कैलकुलेटर में, एक बार 20 लिख के इक्वल टू दबाने का, एक बार 18 लिख के, एक बार 16 लिख के, एक बार 10 लिख के, एक बार 6 लिख के करने का। तो 1200 डिवाइड करेंगे, 1200 डिवाइड बाय 70, इंटू इंटू किया, एक बार 20 लिख के इक्वल टू दबाएंगे, 343 आएगा। फिर एक बार 18 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 309 आ जाएगा। 16 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 274 आ जाएगा। 10 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 171 आ जाएगा। 6 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 102 आ जाएगा। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दिया। इसके बाद सुपरविजन के चार्जेस है। सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। अभी सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा तो नंबर ऑफ वर्कर का मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर कितना कितना दिया यहाँ पर, 25, 20, 10, 5, मतलब उसको हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, जीरो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो नंबर ऑफ वर्कर देखो, नंबर ऑफ वर्कर का जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर 25 दिया है, 20 दिया है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यदि ये सबका प्लस करके टोटल मार के ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो देखो 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस ऐसे करेंगे
25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 70 को क्या करना है आपको, 70 को क्या करेंगे, देखो कितना रेशियो था, 25 20 10 10 प्लस 5, टोटल 70 था। हम लोग देखेंगे सुपरविजन का खर्चा कितना सब में दिया है, तो जो सुपरविजन का चार्जेस दिया वो 4000 दिया, कितना दिया है 4000, तो मैं यहाँ पे 4000 लिख दिया। अभी ये 4000 को डिवाइड बाई ये 70 से करने का, कैलकुलेटर लेके बैठे हो अच्छा तो 2 बार कैलकुलेटर में इंटू इंटू करना, नहीं कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो 40000 को 70 से डिवाइड करना, और इसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई बाई एक बार 25 करना, मल्टीप्लाई बाई 20 करना, मल्टीप्लाई बाई 10 करना, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 5 करना। अभी तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो इससे डिवाइड करूंगा, जो अमाउंट आएगा 2 बार इंटू इंटू करके, एक बार 25 से मल्टीप्लाई करने का, एक बार 20 से, एक बार 10 से, एक बार 10 से और एक बार 5 से। तो चलो हम लोग इसको कर देते हैं, 40000 डिवाइड बाई 4000 डिवाइड बाई 70 इंटू इंटू 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1429, उसके बाद 20 से करेंगे तो 1143 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 571 आ जाएगा, वापस से 571 आ जाएगा, इंटू 5 करेंगे तो 286 हो जाएगा। सुपरविजन के भी चार्जेस हो गया। इसके बाद क्या दिया हम लोग को, रिपेयर्स हो गया, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सुपरविजन हो गया, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जो रहेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितने का स्टॉक रहेगा उसका उतने का हम लोगों ने इंश्योरेंस कराए रहेंगे। तो सुपर जो इंश्योरेंस का अमाउंट दिया वो 1500 दिया, वो अमाउंट कितना है 1500 दिया है। अभी मुझे रेशियो बनाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक का, तो नीचे देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक, नीचे जो जिसमें से जिसके बेस पे डिवाइड करना वो नीचे दिया हुआ आपको। वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है 15000 दिया, 10000 दिया, 5000 और 2000, सब में 3 जीरो कॉमन है, तो हमारा रेशियो जो बन जाएगा 15 बनेगा, 15 और कितना है 10 और कितना है 5 और 2 है, ये सब का टोटल हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ये। अभी देखो, अभी इसको कैसे करना है, 1500 को डिवाइड करना है। चलो मैं आपको रेशियो यहाँ पे बता भी देता हूँ कैसे। तो अपने को देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक का वैल्यू कितना कितना दिया है, 15000 10000, 15000 दिया है, 10000 दिया हुआ है और कितना दिया है 5000 दिया है और 2000 दिया है। 3 जीरो मैंने कॉमन था इसलिए कैंसिल कर दिया, तो हमारा रेशियो बन गया था 15:10:5:2। तो ये सबका टोटल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 32 हो गया। अभी ये 1500 को, जो 1500 दिया ना, ये 1500 को 32 से डिवाइड कर दो, जितना भी अमाउंट आएगा, जैसे 1500 डिवाइड बाई 32 मैंने किया, तो जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, इंटू इंटू करने का, और एक बार डायरेक्टली 15 लिख के इक्वल टू दबाना कैलकुलेटर में, फिर डायरेक्टली 10 लिख के इक्वल टू दबाओ, 5 लिख के इक्वल टू दबाओ, 2 लिख के इक्वल टू दबाओ, सबका लिख के इक्वल टू दबाते जाना है। तो मैंने इंटू किया, 15 लिखा, इक्वल टू दबाया, तो ये 703 आ गया। सर ये कैलकुलेटर में इतना सारा अपने को यूनिट्स आ रहा है, उसमें नंबर्स आ रहा है, तो उसमें 3 नंबर लेने होंगे। हाँ, मतलब वो उसका पॉइंट के बाद रहेगा तो राउंड अप कर देने का। मतलब सर अगर 5 रहेगा तो 6 लेना है, 6 हाँ, 1 रुपये बढ़ा दें, 50 का रहेगा तो नेक्स्ट 10 लिखने का इक्वल टू दबाएंगे तो 469 आ जाएगा। 5 लिख के इक्वल टू दबाएंगे 2 3 4 आ जाएगा, 2 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 94 आ जाएगा। 71 फीफो के बाद में वो ये थोड़ा आसान लगा। सब इजी है। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय लायबिलिटीज और एम्प्लॉय इंश्योरेंस दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटीज, देखते हैं कितना दिया है। एंड एम्प्लॉय इंश्योरेंस, तो यहाँ पे देखो कितना दिया बच्चा, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एम्प्लॉयर्स
लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये दिया है। सर इसका सर एक इसके ऊपर जाएगा डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाएगा, डायरेक्ट सॉरी 1200 दिया हुआ है और ये जाएगा डायरेक्ट वेजेस पे। तो देखो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, जो आपका टोटल वेजेस है उसको ही डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, जो टोटल वेजेस दिया उसी को डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। तो इसमें कितना कितना दिया, 10,000, 8,000, 5,000, 5,000, 2,000 दिया है। सब में 3-3 जीरो कॉमन है, तो 3-3 जीरो हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा 10, 8, 10 और 8 हो जाएगा 552, ठीक है 552। तो यदि हम लोग इसका टोटल मारते तो कितना हो जाएगा, 10 + 8 + 5 + 5 + 2, 30 आएगा। और इसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया हुआ, खर्चा 1200 रुपये दिया है। तो 1200 को डिवाइड बाय 30 करो, 1200 डिवाइड बाय 30 करो, इंटू करो, और एक बार इंटू 10 करने का, एक बार इंटू 8 करने का, एक बार इंटू 5 करने का, 5 करने का। तभी हम लोग 1200 लिखते हैं, 1200 डिवाइड बाय 30 करते हैं, इंटू 10 करेंगे 400 आएगा, इंटू 8 करेंगे 320 आएगा, इंटू 5 करेंगे 200 आएगा, 200 आएगा, इंटू 2 करेंगे 80 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग क्या दिया है, लाइटिंग। लाइटिंग क्या जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया क्या, नहीं दिया हुआ है। तो एरिया वाइज लाइटिंग को भी हम लोग किसके बेस डिवाइड कर देंगे, लाइटिंग को हमारा एरिया वाइज चला जाएगा। तो एरिया का हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो निकाला था ना, चलो वापस से निकाल लेते, क्या है एरिया का रेशियो, देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। एरिया का देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे दिया है 140, 120, 110, 90, 40। तो एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो 14, एरिया का 14, 12 और 11, 9 और कितना है 4। ये सब का टोटल मान लेंगे, 14 + 12 + 11 + 9 + 4, तो 50 आएगा, ठीक है। और हमारा लाइटिंग का खर्चा कितना दिया है, 3600 दिया है। तो 3600 डिवाइड बाय 50 करने का, 3600 डिवाइड बाय 50 करने का, एरिया का जो रेशियो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करें, इंटू 14 इंटू 12, डायरेक्टली इंटू करके 14 लिखने का, इक्वल टू दबाने का। उसके बाद फिर क्या करने का, डायरेक्टली 12 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, 11 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, 9 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, 4 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, डायरेक्टली, ठीक है। आपको अमाउंट आते जाएगा। जैसे मैं करके देखता हूँ, 3600 डिवाइड बाई मैंने कितना किया 50, इंटू किया 14 लिखा, इक्वल टू दबाया, 1 मिनट, 3600 डिवाइड बाई 50 इंटू किया और 14 लिखा है, इक्वल टू दबाया, तो 1008 आ गया। फिर मैंने 12 लिखा है, इक्वल टू दबाया, तो 864 आ गया। फिर कितना है 11 लिखा है, इक्वल टू दबाया, तो 792 आ गया। 4 लिखा है, इक्वल टू दबाया, 288 आ गया। इसका नहीं दिया था तो नहीं आया, ठीक है। सब लिखा है 14, लास्ट वाले का नहीं दिया था क्या, लाइटिंग, ठीक है 1 मिनट दिया ना मैंने, कुछ मिस किया, वेट, 14 कितना है 14, 12, 11, 9, 4 ना, 14, 12, 1 11 वाला मिस किया मैंने, 792 बराबर, 9 लिख के इक्वल टू दबाया, ये आएगा 648, ठीक है 648 आएगा ये, और 4 लिख के इक्वल टू दबाएंगे 288। अभी ये डिवाइड करने का काम पूरा हो गया। अभी क्या करने का, नीचे वाले में से 2 चीज को उठा के लिखने का। वेजेस जो होता है ना, डायरेक्ट वेजेस जो होता है और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल जो होता है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड नहीं होता है।
बट यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, ओवरहेड होता है। तो इसमें से जाने का जो सर्विस डिपार्टमेंट का दिया रहेगा ना वो लिखना है। जैसे नीचे आपको वेजेस दिया ना, जो टोटल वेजेस दिया उसमें से वेजेस और मटेरियल कभी भी दिया रहेगा तो उसका जो सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट रहेगा सिर्फ वो लिखने का। जैसे इसमें टोटल वेजेस दिया था, कितना दिया था टोटल वेजेस, 10,000, 8,000, 5,000, 5,000 और लास्ट वाले का 2,000 दिया था। तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का वेजेस लिखने का 2,000 और बाकी सब में डैश डैश मारने का। सिर्फ नीचे से 2 ही आइटम लिखने का। यदि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा तो, अभी इसमें सिर्फ वेजेस दिया था तो हम लोगों ने वेजेस को निकाल के लिखा, तो कितना 2,000। इसके बाद इसका क्या कर देने का, टोटल मार देने का। और आप टोटल मार दोगे, एक गिवन है पहले से, ठीक है, 2,000 सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, सर्विस डिपार्टमेंट का लिखा। इसका टोटल मार देने का, टोटल मार दिया, समझ जाओ ये सम कंप्लीट हो गया। तो इसका टोटल मार लेते 171 प्लस 200 प्लस 102 प्लस 286 80 प्लस 288 प्लस 2000, तो आ जाएगा 3127। ऐसे इसका टोटल 285 प्लस 450 प्लस 171 571 94 प्लस 200 प्लस 648, तो 2419 आएगा। 457 550 274 571 234 200 प्लस 792 3078 514 600 43 4219 आएगा। ये लोग कोई ज्वाइन है कि ये लोग चले गए सब लोग? कोई नहीं जा रहा है, अभी सबको क्लियर होना है। फाइव 155 आ जाएगा। तो ऐसा टोटल मान लेने का स्टूडेंट, ये पूरा सम कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऐसा एक और सम कराता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के सम आएंगे तो आप लोग 10 मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम में 20 मार्क्स भी आपको मिल सकता है। तो ये कितने मार्क्स का आता है? मिनिमम 10 मार्क का आएगा और मैक्सिमम में 20 मार्क का भी आता है। तो मैक्सिमम तो 20 मार्क्स क्या पूछेगा बाबा एक्स्ट्रा? बस इसमें आइटम थोड़ा बढ़ा देगा, जैसे हम लोग को इससे कॉपी कर लो अच्छा जल्दी से आप लोग। तो ये 8 एंट्री आई है, इसको आपको ये चलो अभी इसके बाद को जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ग्रुप में भेजा हो ना वो देख लो जल्दी से। अच्छा एक सम इसके और करा देता हूँ तो आपका ये चैप्टर एटलीस्ट क्लियर रहेगा आप लोग का। मतलब इसके एक सम तो आप लोग कर ही लोगे। कल फाइनेंस पढ़ाऊंगा बच्चे, नहीं जिस दिन फाइनेंस का एग्जाम रहेगा ना उस दिन कॉस्ट का लेक्चर लूँगा। 27 को ले लोगे ना? हाँ मैं 27 का ठीक है चलेगा बच्चे। ये यहाँ पे देखो अच्छा, अभी आप लोग ना आपको देखो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन नहीं 5, हाँ 5 है। TY BCom अक्टूबर 2014 में आया हुआ समय। डिपार्टमेंट का नाम है ABC है, ABCD है एंड सर्विस डिपार्टमेंट D है, ठीक है। हाँ यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका ABC दिया हुआ है और एक सर्विस डिपार्टमेंट है D है। अभी देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, ठीक है, उसके अंदर से मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप इसको देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से उसे बुक में दिखेगा नहीं क्लियरली बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा देख लो इसको, ठीक है। इसका फोटो ऐसे ग्रुप में मैं शेयर किया हूँ, ठीक है, नहीं दिखता इसमें, आप लोग भी देख लो। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग के पास रहेगा, ये भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। कवर हुआ क्या? ठीक है चले।
अभी देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं यहाँ पे बच्चा। द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। मॉडर्न कंपनी जो कितने 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड हुई है। डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एंड डी द सर्विस डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड आर एज फॉलो। खर्चे इसके दिए हैं और वो उस खर्चे को कौन से बेस पे डिवाइड करना वो भी आपको डेटा दिया हुआ है। रेंट है, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, सुपरविजन चार्जेस है, फायर इंश्योरेंस दिया है स्टॉक का, पावर दिया है, लाइट दिया हुआ है, एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटीज दिया है। और ये सब खर्चे को कौन से बेस पे डिवाइड करना है वो भी आपको नीचे दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, हॉर्स पावर्स ऑफ मशीन दिया हुआ है, टोटल वेजेस दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है, लाइट पॉइंट दिया हुआ है। अभी स्टूडेंट हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं पास करेंगे, फटाफट सम को सॉल्व करेंगे जिससे आपको नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ने का मौका मिले। तो रेंट जो रहेगा वो कैसे जाएगा, एरिया वाइज जाएगा। रेंट कैसे जाता है, एरिया वाइज जाता है, मैंने आपको बताया वो। रिपेयर्स टू प्लांट दिया तो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है। रिपेयर्स जो रहेगा वो वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे आपका जाएगा। इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर जाएगा। जिसका जितने का प्लांट रहता है उतना ज़्यादा उसका डेप्रिसिएशन होता है। वैल्यू ऑफ, इसके अलावा आपको दिया सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर के बेस पे जाता है। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक दिया तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाएगा। इसके अलावा पावर दिया है, पावर जो रहेगा आर्स पावर्स ऑफ मशीन दिया हुआ नीचे देखो उसके बेस पे जाएगा। लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा, नीचे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया हुआ है। और एम्प्लॉइज इंश्योरेंस लायबिलिटी जो रहेगा वो टोटल वेजेस के बेस पे जाएगा। तो अभी हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। सर क्या एबीसी है ना? हाँ, ABC। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चेक करो अच्छा नेट चल रहा है क्या तेरा। अरे अंकल, ये चेक करो प्लीज अंकल, जो आपने फोन में भेजा ना प्लीज। अभी लाइव कर 1 मिनट भी इसको नहीं मिला है। भेजा है मेरे को सर, नहीं, रुक जा, भेजता हूँ, नहीं भेजा है। भेजता हूँ 2 मिनट में। अभी दिख रहा है स्क्रीन बच्चा हाँ सर दिख रहा है। उन लोग को। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ABC और D सर्विस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देंगे। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का और ऑन द बेसिस आ जाएगा और ये एक्सपेंसेस आ जाएगा। आज जो यहाँ शादी में आपको बताया है तो ये चेक करो। नहीं, मैं इसका लिंक भेजता हूँ, एक बार चेक कर, तुझे स्क्रीन दिख रहा है क्या, करते भी। मैंने नेहा को गलती है कि नेहा बोली कि मैं शादी में हूँ। लिंक कल आप एक काम करना, फिर भी सेक्शन में काम नहीं करना है, सेक्शन में आज फ्री का है ना, क्या क्या होता है कभी क्या आज सर फ्री रहता है ना, कल 50 रुपये ज़्यादा देंगे। क्या पी रहा आज का एक्चुअल फ्री है ना, ऑनलाइन में कल के लिए 50 रुपये ज़्यादा दो पड़ेगा। देख भेजा, चेक कर, करते हुए। नहीं आज का थोड़ा वो नहीं चल रहा है, थोड़ा फोन का इशू आ रहा है। ठीक है, जाने दे तुम। ये देखो सिम कार्ड इंसर्ट का मैसेज आ रहा है। ये अपने होलसेल में लाकर रखो, मेरा रेट पर तुम्हारा। ये देखो अच्छा, अभी आप लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया रहेगा आई थिंक। अपॉर्शनमेंट
ओवर हेड लिख देते हैं, या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दोगे तो भी चलेगा। एकदम सिंपल होता है स्टूडेंट खर्चे लिखने का, एक एक खर्चे लिखने का, उसको कौन से बेस पे डिवाइड करना वो लिख लेने का। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर दिया हुआ आपको रेंट दिया हुआ, ठीक है। रेंट हमारा जो रहता है वो कौन से बेस पे जाएगा, एरिया बेस पे जाता है। मैं यहाँ पे रेंट लिखता हूँ, रेंट हमारा कौन से बेस पे जाता है, एरिया बेस पे जाएगा। रेंट का टोटल खर्चा हमको दिया हुआ है सब में 10,000, कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है। अभी हमको एरिया का यहाँ पर ना रेशियो बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर एरिया जो नीचे दिया ना, एरिया दिया हुआ 1500, 1100, 900, 500 दिया हुआ। तो मैं अभी यहाँ पे बार बार लिख के कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। 2 जीरो कॉमन है ना, तो 2 जीरो हम लोग हटा देंगे वहाँ पे, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 15:11:9:5। अभी इस सब का टोटल कितना होगा, इस सब का टोटल मान लेने का जरूरी नहीं है इतना। हाँ देखो यहाँ पे इसका हम लोग टोटल मारेंगे, 15 + 11 + 9 + 5, तो टोटल ये 40 होता। मतलब ये सब जो रेशियो था ना, इसको ऐड कर लिया, 40 हुआ। अभी ये 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 10,000 लिखेंगे, डिवाइड बाई 40 करेंगे, इंटू करने का, एक बार इंटू 15, एक बार इंटू 11, एक बार इंटू 9, एक बार इंटू 5 करने का, और फटाफट हमारा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, सिर्फ आपको कैलकुलेटर चलाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, 10,000 है तो कैलकुलेटर में मैंने 10,000 लिखा, डिवाइड बाई 40 किया, इंटू 15, 3,750 आया, इंटू 11, 10,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 15 किया, इक्वल टू दबाया 3,750। उसके बाद डायरेक्टली 11 दबाया, इक्वल टू 2,750, फिर 9 लिखा, इक्वल टू दबाया 2,250 आ गया, 5 लिखा, इक्वल टू दबाया 1,250 आ गया, रेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बच्चा रिपेयर्स टू प्लांट है। तो रिपेयर्स टू प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर जाता है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट देखो नीचे आपको दिया रहेगा, कौन से बेस पे क्या जाता है, और आपको नीचे दिया रहता है। देखो यहाँ पर रिपेयर्स ऊपर खर्चे दिया, नीचे दिया वैल्यू ऑफ प्लांट, देखो दिया है, दिया हुआ वैल्यू ऑफ प्लांट कितना, 2,40,000 है, 1,80,000, 1,20,000 और 60,000। सब में 4 जीरो कॉमन है, तो 4 जीरो कॉमन है, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 24, 18, 12, 24, 18, 12 और कितना 6। तो ये सब का टोटल हो जाएगा 24 + 18 + 12 + 6, 60 हुआ। और रिपेयर्स टू प्लांट का अमाउंट कितना दिया है, ऊपर 6,000 दिया है, 6,000 दिया है। तो 6,000 डिवाइड बाय 60 करेंगे, इंटू करेंगे, एक बार इंटू 24, एक बार इंटू 18, एक बार इंटू 12 और एक बार इंटू 6। इंटू मतलब इक्वल टू, अमाउंट लिखने का इक्वल टू दबाते जाने का सीधा। 6,000 लिखो कैलकुलेटर में, डिवाइड बाय 60 करो, 2 टाइम इंटू कर दो, एक बार 24 लिखो, इक्वल टू दबाए तो 2400 आ गया। फिर 18 लिखो, इक्वल टू दबा दो, 1800 आ जाएगा। 12 लिखो, इक्वल टू दबा दो, 1200 आ जाएगा। 6 लिखो, इक्वल टू दबा दो, 600 आ जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अभी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट जो रहता है, ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर जाता है। वैल्यू ऑफ प्लांट का हमारा रेशियो यही आएगा, तो मैं वापस से रेशियो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना, 60 यही आएगा ना। तो अमाउंट कितना दिया, डेप्रिसिएशन टू प्लांट कितना दिया है, 4,500 दिया है। 4,500 डिवाइड बाई 60 में करूँगा, इंटू करके, और ये सब रेशियो लिख के इक्वल टू दबा देंगे। तो 4,500 डिवाइड बाई 60 इंटू करेंगे, और एक बार 24 लिख के इक्वल टू मैं दबाता हूँ, कितना 4,500 दिया ना। तो इसको हम लोग को 24 के रेशियो में, 18 के रेशियो में, 12 के रेशियो में, 6 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 4,500 डिवाइड बाई 60 इंटू 24 लिख के इक्वल टू दबाएंगे। 1800, 18 लिख के इक्वल टू 1,350, 12 लिख के इक्वल टू 900, 6 लिख के इक्वल टू 400
50। डन। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट आ गया। इसके बाद सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर से, तो नंबर ऑफ, हाँ अच्छा, उससे नहीं, ये सब आपका राइट आना चाहिए। हाँ, अभी नंबर ऑफ वर्कर में देखते हैं स्टूडेंट, तो पहले से हमको निकाल के दिया 20 15 10 15 है, ठीक है, 20 15 है, 10 15, ये आपका रेशियो दिया हुआ है, ये सब का टोटल मान लेने का, 20 + 15 + 10 + 15 60 है, ठीक है। अभी अपने को सुपरविजन का चार्जेस कितना दिया है, 1500 दिया है, तो 1500 को डिवाइड बाय 60 करने का और बाद में ये सब में मल्टीप्लाई करके लिख देने का। डिवाइड बाय 60 करने का, इंटू एक बार 20 लिख के इक्वल टू दबाने का, एक बार 15 लिख के, एक बार 10 लिख के, एक बार 15 लिख के। तो चलो यहाँ पे करते हैं, 1500 डिवाइड बाय 60 इंटू 20, 500 आ जाएगा। 15 लिख के इक्वल टू दबाएंगे 375 आ जाएगा। 10 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 250 आ जाएगा। 15 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 375 आ जाएगा। सुपरविजन के भी खर्चे हो गए डिवाइड करके। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा फायर इंश्योरेंस का आएगा, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, अभी देखो वैल्यू ऑफ स्टॉक का हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। 1,50,000, 90,000 और 60,000 दिया, सब में 4 0 कॉमन है, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 15 9 6, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 15 9 और 6 बन जाएगा, तो 30 हो जाएगा इसका टोटल। और फायर इंश्योरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5,000 दिया है। 5,000 डिवाइड बाय 30 करने का, 5,000 डिवाइड बाय 30 और इंटू करके एक बार 15 लिख के इक्वल टू दबाओ, एक बार 9 लिख के, एक बार 6 लिख के। नहीं, सर्विस का दिया ही नहीं है। 5,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 15 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 2500 आ जाएगा। 9 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 1500 और 6 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 1000 आ जाएगा। फायर इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट आपको दिया है पावर HP पावर ऑफ मशीन पे जाएगा। पावर जो रहेगा आर्स पावर्स ऑफ मशीन जाएगा, आर्स पावर्स ऑफ मशीन। इसका रेशियो देखो कि दिया हुआ है आपको, HP पावर्स ऑफ मशीन दिया है 800 500 200, सब में 2 0 कॉमन है, तो 852 आपका रेशियो बन जाएगा। 852 टोटल हो जाएगा 15। और पावर का अमाउंट कितना दिया है, खर्चा कितना दिया है, 9,000 दिया है। तो कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, 9,000 लिखना है और डिवाइड करना है 15 से, और इंटू करके एक बार 8 लिख के इक्वल टू दबाना है, एक बार 5 लिख के, एक बार 2 लिख के दबाना है। तो 9,000 कैलकुलेटर पे लिखा, डिवाइड बाय 15 किया, इंटू किया, एक बार 8 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 4,800 आ जाएगा। 5 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 3,000 आ जाएगा, और 2 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 1,200 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं दिया तो डैश आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पावर होगा लाइट जो रहेगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाता है। लाइट कब, जब नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया रहेगा तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा, जैसा कि ये वाले सब में आपको दिया हुआ है। नहीं दिया रहता तो एरिया वाइज जाता है। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट हमको कितना दिया है, 40 30 20 10 दिया, सब में एक 0 कॉमन है, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 4:2। हाँ 40 लोग हैं तो भी चलता है, कोई सिर्फ आपको सबका सेम लेना, ठीक है। 4 3 7 8 9 10, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी लाइटिंग का खर्चा कितना दिया है हमको, 1,000 दिया है। तो 1,000 डिवाइड बाय 10, देखो अभी एक छोटा सा अमाउंट आप लोग समझ सकते हो हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये मतलब आपको यदि मान लो हमको कंफ्यूजन आया, सब डिवाइड नहीं करने आया, तो क्या कर क्या रहे, 1,000 टोटल अमाउंट दिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रेशियो ले रहे हैं, इस सब का टोटल मार रहे हैं।
10 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100 रुपये बचा है। इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100 इंटू पहले का 4 है तो एक बार 4 कर रहे हैं, एक बार 100 इंटू 3 है तो 3 कर रहे हैं, 100 इंटू 2 है तो 2 कर रहे हैं, और 100 इंटू 1 कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है, जैसे 400 आ रहा है, 300 आ रहा है, 200 आ रहा है और 100 आ रहा है, और ये सबका टोटल मिला के वापस से वो 1000 रुपये के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो वही हम लोग क्या करें, 1000 रुपये चारों में डिवाइड करके दे रहे हैं। जैसे एक में 400 जाएगा, एक में 300 जाएगा, एक में 200 जाएगा, एक में कितना जाएगा, 100 जाएगा। यही काम सब में कर रहे हैं। ये छोटा सा अमाउंट है इसलिए मैं आपको दिखा दिया कि कर, मान लो एग्जाम में मेरा फॉर्मूला भूल गया, सब भूल गया, तो क्या करना है, जो आपको रेशियो दिया रहेगा उसका टोटल मानना है, जो खर्चे दिए रहेंगे उसको डिवाइड करना है और उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर करके लिख लेना। ठीक है, वो यदि शॉर्टकट नहीं आया तो लॉन्ग कट भी ऐसे होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। लाइट के बाद आपको एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस लायबिलिटीज दिया है, ये भी लिख देते हैं हम लोग। एक किस पे जाएगा, वेजेस के ऊपर जाता है। टोटल वेजेस या डायरेक्ट वेजेस सब में दिया रहेगा, टोटल वेजेस दिया ना है तो टोटल वेजेस के वेज पे जाएगा। अभी देखो यहाँ पे टोटल वेजेस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर सब में 60,000 नहीं, हाँ 60,000, 40,000, 30,000, 20,000 दिया है। सब में 4 जीरो कॉमन है, 643 और 2 ये आ जाएगा। इसका टोटल मान लेने का 10, 5, 15 हो जाएगा। तो इसका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया, 15,000 दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई एक बार 6 से करेंगे, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000 आ जाएगा। वही काम हम लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं। जैसे 15,000 है, ये सबका रेशियो का टोटल हमारा 15 है, तो 15 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इंटू करके फिर जितना, जैसे मान लो 15,000 को 15 से डिवाइड करेंगे 1000 आएगा, तो एक बार इंटू 6 कर रहे हैं, एक बार इंटू 4 कर रहे हैं, एक बार इंटू 3 और एक बार 2 करके हम लोग इक्वल टू दबा रहे हैं। तो यही कैलकुलेटर में कर रहे हैं, 15,000 डिवाइड बाई 15 इंटू कर रहे हैं, एक बार 6 लिख के इक्वल टू दबाएंगे, 6000 आएगा एक में, फिर 4 लिख के इक्वल टू दबा रहे हैं तो 4000 आ जाएगा, 3 लिख के इक्वल टू दबा रहे हैं 3000 आ जाएगा, 2 लिख के दबा रहे हैं तो 2000 आ जाएगा। ये पूरा डिवाइड हो गया। खर्चे डिवाइड होने के बाद 2 आइटम को नीचे से लिखने का। वो 2 आइटम में मटेरियल कभी नीचे दिया रहेगा ना, जिसमें से हम लोग लेकर जिसके रेशियो से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसमें यदि आपको कभी भी मटेरियल दिया रहेगा तो मटेरियल का अमाउंट डायरेक्टली सिर्फ सर्विस वाला लिखने का, और वेजेस दिया रहेगा तो वेजेस का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ सर्विस वाला लिखने का। जैसे इसमें मटेरियल नहीं दिया लेकिन वेजेस अपने को दिया हुआ है, टोटल वेजेस दिया ना 60,000, 40,000, 30,000, 20,000, तो 3 शुरू के इग्नोर करने का, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का 20,000 निकाल के लिख देने का। यहाँ पे लिखने का वेजेस, और वेजेस कौन सा, गिवन जो है, और गिवन में सिर्फ कौन सा लिखेंगे, 20,000 जो सर्विस डिपार्टमेंट का दिया है, बाकी किसी का नहीं लिखने का। और फिर लास्ट में इसका टोटल मार दे।